आज मैं वसुधा सोलंकी सत्व के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपना इस्तीफा अपनी देवी हुकुम के चरणों में सौंपती हूँ। मैं जानूं देव सर कि आप हमारे जवाब से बहुत नाराज हैं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो ना था। देव सर, देव सर, आज घर में आपकी पसंद का दाल बाटी चूरमा बना था। आप थे नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए निकाल कर रख दिया। पहले आप अपने हाथ पे पट्टी करवा लीजिए, इसके बाद मैं आपको परोस दूंगी। लाइए, हाथ दीजिए। मुझे तुम्हारी मरहम पट्टी की कोई जरूरत नहीं है और मुझे तुमसे अब कोई बात भी नहीं करनी। देव सर, अगर आपको हमारे से बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए, लेकिन पट्टी तो करवा लीजिए। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। इनफैक्ट तुम मुझसे दूर ही रहोगी तो बेहतर होगा। ठीक है देव सर, आप हमारे से नाराज है ना, और आपको हमारी शक्ल भी नहीं देखनी है तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, लेकिन पट्टी करने के लिए मना मत कीजिए। आप अपनी हर बात तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी वसु। तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर बने नहीं रहना था, तुमने अपनी जिम्मेदारी से हाथ छाड़ लिए, तो तुम आजाद हो। जाओ और अपनी रसोई में खुश रहो, चूल्हा चौका संभालो, सबको चाय कॉफी पानी पूछो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि हमारी कंपनी या मेरे प्रोजेक्ट नुकसान में जाए या भाड़ में? देव सर, आप गलत सही पर बात करने के लिए अब कुछ बचा ही कहाँ है। एक बात ध्यान से सुन लो वसु, आज जो तुमने किया है उससे तुम्हारा मुझसे, हमारी कंपनी से, चौहान परिवार से स्पेशल रिश्ता खत्म हो चुका है। देव सर, पता नहीं आज पहली बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ये फैसला इमोशनल होकर लिया है, प्रैक्टिकल होकर नहीं। आज तक आपने किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया, फिर वसु के साथ अन्याय क्यों? आपको याद है बचपन से लेकर आज तक देव ने हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात की हो या इस लहजे में बात किया हो? आखिर देव को हो क्या गया है? देखो चंदा, तुम माँ बेटे एक दूसरे को जितने अच्छे से जानते हो, एक दूसरे का मन जितनी अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, शायद मैं भी नहीं कर सकता। मेरी एक बात मानोगी? देव के साथ जाकर बात करो, अकेले में। मुझे पूरा यकीन है वो भी चैन से नहीं बैठ पा रहा होगा। हाथ में चोट लिए बेसुध हुए घूम रहा है। हम पट्टी करके आते हैं, इसी बहाने उससे बात करने की कोशिश भी करेंगे। देव सर, वसु, इस वक्त मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। देव सर, मैं जाने से कहाँ मना कर रही हूँ, चली जाऊंगी। एक बार आप पट्टी तो करवा लीजिए। तुमने मेरी बात सुनी जो मैं तुम्हारी सुनूं? याद है वसु, ब्रांड एम्बेसडर के कंपटीशन वाले दिन भी तुम्हें यही लग रहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी, मुझ पर भरोसा दिखाया और तुमने न सिर्फ कंपटीशन जीता बल्कि सबके लिए एक मिसाल कायम की। छोटे शहर और गांव की न जाने कितनी लड़कियों के लिए तुम प्रेरणा बन गई। पता नहीं आज अचानक तुम्हें ये क्या फितूर चढ़ गया है कि
तुम इस बात को समझना ही नहीं चाह रही हो कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, कितना हुनर है। और ये देखो, ये देखो हमारे पिछले साल की बैलेंस शीट, हमें कितना मुनाफा हुआ है। और ये अगले साल के प्रोजेक्शंस, हम सबको यही उम्मीद है कि इस साल भी हम पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम्हें तो खुद पर भरोसा ही नहीं है, तो तुम इन स्टैट्स पर क्या भरोसा करोगी? सुन, मुझे एक बात बताओ, ये अचानक तुम पीछे क्यों हटी? माना ये काम तुम्हारी पसंद के काम से अलग है, लेकिन आज से पहले तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। करिश्मा ने तुम्हें कितनी बार गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम टिकी रही, मैदान छोड़कर डरकर भागी नहीं। फिर आज उस वसु की हिम्मत को क्या हुआ? मैंने तो मान लिया था कि कंपनी के दिन अच्छे हों या बुरे, तुम हमेशा हमारा हौसला बनकर खड़ी रहोगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अब बस रसोई में आराम की जिंदगी बितानी है। जिस वसु को मैं अपनी दोस्त मानता था, मुझे क्या पता था वो बुज़दिल और मतलबी लड़की निकलेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम और मैं अब दोस्त रह सकते हैं। मैं जिस वसु को जानता था वो निडर थी, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी, और सबसे जरूरी बात, वो बीच रास्ते से भागने वालों में से नहीं थी। और आज जो वसु मेरे सामने है, उसकी आंखों में वो सच्चाई नहीं दिख रही है। और मुझे नहीं लगता मैं ऐसे लोगों से रिश्ता भी रखना चाहूंगा। बस इससे पहले मैं दोबारा ये बातें दोहराऊं तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। देव सर, मैं जानती हूँ आप मेरे से गुस्सा है, फिर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। जो भी फैसला लिया वो देवी हुकुम ने लिया, और चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे लिए देवी हुकुम का फैसला मतलब भगवान की इच्छा। मैं तो देवी हुकुम के फैसले के खिलाफ जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। अब आप ही बता दीजिए, मैं करूँ तो क्या करूँ? ये सब आपसे विनती करती हूँ, बस आप अपने हाथ पर पट्टी करवा लीजिए। उसके बाद चाहे आप जिंदगी भर हमारे पर अपना गुस्सा निकालते रहिएगा। बस पट्टी करवा लीजिए। मेरा जाने कैसा है
एक सेकेंड। हाँ मैम। वो प्लीज मेरे ड्राइवर को कहिएगा गाड़ी निकाले। हाँ जी मैम। थैंक यू। डोंट वरी, आज की जंग भी मैंने जीत ली है। गृह प्रवेश तो बहुत पहले ही हो चुका है और अब इनके बिजनेस में भी मेरे पैर पड़ चुके हैं। ये बेवकूफ चौहान अपनी बर्बादी को अपनी जिंदगी में खुद ही न्योता दे रहे हैं। तुम देखना कैसे मैं दीमक बनकर इस घर और इस परिवार को खोखला करती हूँ, और वो भी बस कुछ ही दिनों में। क्या हुआ वसु, तुम यहाँ? कुछ काम था क्या? तो मैंने आपसे कहा ही नहीं कि ब्रांड एम्बेसडर का पद हमारे लिए बोझ है, तो आपने हमारा नाम लेकर देवी हुकुम से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इनफैक्ट मेरे कहे एक एक शब्द तुम्हारे थे, पर अब अचानक तुम अपनी बात से क्यों मुकर कर रही हो वसु? लेकिन मैंने ये सब कब कहा? हे वसु, तुम्हें याद नहीं है क्या, जिस रात हम दोनों ने फार्म हाउस में पी ली थी, उसी दिन तुमने नशे में मुझे सब सच कहा था। अरे खुद याद करो, तुम भूल गए क्या? अक्सर दिल के कोने में दबी बातें नशे में इंसान की जुबान पर आ जाती हैं, और उस दिन भी शायद यही हुआ था। तुमने नशे में सब सच कह दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा सच किसी को पता ना चले और तुम ही ब्रांड एम्बेसडर बनी रहो, तो मैं अभी के अभी पीछे हट जाती हूँ। अभी के अभी चलते हैं और तुम्हारी देवी हुकुम से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वसु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। चलो। जो बात होश में भी हमारे मन के कोने में ना दबी थी, वो नशे में बाहर कैसे आवेगी? मेघा मैडम झूठ क्यों बोल रही है? अरे वसु चलो। आई एम सॉरी वसु, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का हक छीने या किसी का सपना टूटे। मैं अभी के अभी जाती हूँ और ये गलतफहमी दूर करती हूँ। रहने दीजिए मेघा मैडम। मेघा मैडम गलत बात क्यों कर रही हैं? या फिर उन्हें हमारी किसी बात को समझने में कोई भूल हुई? इस घर के हर एक मेंबर को मैं इस तरह भटकाऊंगी और एक दूसरे के खिलाफ इस तरह भिड़ाऊंगी कि सब आपस में ही एक दूसरे को नोच खाएंगे, और इसकी तो मैंने अभी शुरुआत भी नहीं की है। आप मासा और भाईसा के बीच कल जो बहस हुई उसके बारे में सोच रहे हैं? पता है, भाईसा और वसु के बीच में भी कहासुनी हो गई। भाईसा तो वसु से बात तक नहीं कर रहे हैं। अविनाश जी, हमें समझना होगा कि ये जो भी फैसला है ये मासा ने अपने मन से नहीं लिया है, बल्कि वसु ने खुद अपने दिल की बात मेघा को बताई थी। बस अब उसे ना यही बात भाईसा को बतानी होगी और इस बात पे यकीन भी दिलाना होगा। जो भी है, बस इस सब से ना दादा और वसु की दोस्ती पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैक का फोन। अब ये मैक हमारा यूएस का एक क्लाइंट है। वो दादा और जादूगर की शादी नहीं हुई थी एड वाली, वो उन्हीं का प्रोजेक्ट था। मैं एक मिनट अटेंड कर रहा हूँ। हाय मैक, लॉन्ग टाइम। I can't tell you how happy this makes me. I'm super excited and looking forward to this new project of ours. Let me just talk to Masa and get back to you, huh? Yeah. दादा और वसु के बीच में सब कुछ पहले ऐसा करने का रास्ता खुद ब खुद खुल गया है। आप बस तुरंत नीचे आ जाइए, मैं सबको बताता हूँ। आ जाओ। देखो, जो भी हो, शूट बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। मासा, ये शूट हमारे ब्रांड के लिए फिर से एक बहुत बड़ा कैंपेन साबित हो सकता है। आप प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। हम बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते।
हमारे अमेरिकन क्लाइंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के साथ है, वसुधा के साथ नहीं। और तब हालात कुछ और थे। तब मेघा हमारी जिंदगी में नहीं आई थी और ना ही हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। लेकिन इस बार मेघा हमारी घर की बहू भी है और हमारे कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी। इसलिए अगर देव शूट करेगा तो मेघा के साथ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। शायद मासा को याद नहीं, पिछली बार हमारा एड शूट सुपर हिट था, तभी तो आज तक हमें अवार्ड्स आ रहे हैं। और कोई माने या ना माने, इस सब की असली वजह वसु है। हाँ मासा, आई मीन ऑडियंस ने वसु के साथ दिल से कनेक्ट किया था। लोग वसु को पसंद करते हैं, तभी तो हमारा ब्रांड इतनी जल्दी इतने प्रॉफिट्स कमाने लगा है। किसी के रहने या जाने से ये दुनिया नहीं रुकती। अगर वसुधा नहीं होगी तो क्या हमारी कंपनी बिजनेस करना बंद कर देगी? हमें पक्का यकीन है कि जितना प्यार वसुधा को लोगों से मिला है, उससे कहीं ज्यादा प्यार मेघा को मिलेगा। हमें तो खुश होना चाहिए। भगवान ने सामने से हमें इतना बड़ा मौका दिया है। हम पूरी दुनिया के सामने अपनी नई ब्रांड एम्बेसडर का परिचय करवा सकते हैं। हमारा फैसला अटल है, शूट होगा तो देव और मेघा के साथ ही होगा। ऑफ कोर्स, मासा ने बोल दिया है तो वही होगा। और अब जब मेरे किसी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है तो मैं आगे से कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे शूट की डेट बता दीजिएगा, मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा। मैं एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं। देव, 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 हमें ये तेवर क्यों दिखा रहा है? ऐसी बदतमीजी हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मासा वो दादा को अर्जेंट काम होगा, इस वजह से वो ऐसे चले गए। जिस वसु को मैं अपनी दोस्त मानता था, मुझे क्या पता था वो बुज़दिल और मतलबी लड़की निकलेगी। और मुझे नहीं लगता मैं ऐसे लोगों से रिश्ता भी रखना चाहूंगा। आज से पहले तो देव सर कभी हमारे से इतना नाराज ना हुए, और कल रात के बाद से तो उन्होंने हमारे से कुछ बोला भी ना। वसु, अब मन खराब करके क्या फायदा? कल छोटे हुकुम ने तुझे हुकुम के सामने सब सच बताने का मौका दिया था, लेकिन तू चुप रही, और तेरी चुप्पी के कारण हुकुम और छोटे हुकुम के बीच अच्छी खासी अनबन हो गई। क्या मिला तुझे महान बनकर? क्यों नहीं बताया कि इस सब के पीछे कौन है? अगर सच बता देती तो क्या देव सर चुप रहते? पता नहीं गुस्से में आकर के कदम उठा लेते और घर का सारा माहौल खराब हो जाता। तो अभी कौन सा माहौल ठीक है? वसु, दुनिया में हर कोई तेरे जैसा निश्चल और सीधा नहीं होता। लोग झूठ को सच बनाते रहते हैं, अपना रास्ता बनाने के लिए दूसरों का रास्ता काट देते हैं, और हर बार गम के आंसू पी जाने में कोई महानता नहीं होती है। जितना गलत बुरा करने वाला होता है, उतना ही गलत बुराई सहने वाला होता है। और इस बार मेरी नजर में तू गलत है। हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? वहाँ देव सर हमारे से बात नहीं कर रहे और यहाँ आप हमारे से नाराज है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं ऐसी ही हूँ बुआ। इस जन्म में तो मैं चाहकर भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं बदल सकती, और भगवान ने हमारे को इन मुश्किल हालातों में डाला है। अब वही हमारे को इस धर्म संकट से निकालेंगे। अच्छा बुआ, आज के लिए आप रसोई संभाले लेंगी? हमारा ना जी बैठा जा रहा है, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। मासी, वसु ने सबसे क्या सच छुपाया, और उसके साथ किसने क्या गेम खेला है? गेम? नहीं अभी सर, वसु ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। मासी, मैं ना बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। मासी देखो, आपको ना मेरी कसम है, तो साफ साफ बताइए वसु सबसे क्या छुपा रही है और क्यों? देखो मासी, अगर वसु का सच मुझे पता चलेगा ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वसु की मदद करूंगा, उसके साथ किसी को कुछ बुरा नहीं करने दूंगा। तो अभी सर,
बात यह है कि वसु ने मेघा मैडम से ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि वो अपने ब्रांड एम्बेसडर की पदवी को बोझ समझती है या कि ये जिम्मेदारी उस पर लाद दी गई है या फिर वो इस पद को छोड़ना चाहती है, बल्कि ये सब अपने मन से बनाकर मेघा मैडम ने सबके सामने पेश किया है। इस घर में जो कलेश हो रहा है उसका कारण वसु नहीं, मेघा मैडम है। चंदा, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। इतना ओवर रिएक्ट मत करो प्लीज। 26 सालों में पहली बार देव हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है और आप हमसे कह रहे हैं कि हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। नहीं साहब, हमें तो अपने संस्कारों पर बहुत गर्व था, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे देव जिद पर उतर आया है कि किसी तरह वो अपनी मासा को गलत साबित कर दे। नहीं चंदा, मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, तुम माँ बेटे को एक दूसरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और तुम्हें लगता है कि देव तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा? नहीं चंदा, देव को जरूर कोई बात बुरी लगी होगी या उसे अन्याय होता हुआ महसूस हुआ होगा, और है तो वो तुम्हारा अंश ही ना चंदा। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ कि वसु के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो चुप नहीं बैठ पाएगा, तुम्हारी तरह आवाज जरूर उठाएगा। पर साहब, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया? हमने तो बस वही किया जो वसुधा के मन की बात थी, उसे बेमन के काम से आजाद कर दिया। पर पता नहीं क्यों देव को हमारा ये कदम सही नहीं लग रहा है। देखो चंदा, वसु को लेकर हमारे परिवार के हर सदस्य का एक अलग नजरिया है। हमारे बच्चों के लिए वो एक दोस्त है। वसु का ब्रांड एम्बेसडर होना उनके लिए कोई बिजनेस नहीं है, पर एक दोस्त की मेहनत की जीत है। इसलिए वसु का ऐसे अचानक पीछे हट जाना उनको सही नहीं लग रहा। चंदा, जो भी हो जाए, आखिर है तो हम माता पिता। पहल करना हमारा फर्ज है, इसलिए माँ बेटे के इस मनमुटाव को हमें आपस में बैठकर ही सुलझाना होगा। हम अगर एक दूसरे से चिढ़ते रहेंगे, एक दूसरे को गलत समझते रहेंगे, तो हमारे हंसते खेलते परिवार को बिखरने में वक्त नहीं लगेगा चंदा। ठीक है साहब, आने दीजिए देव को, हम उससे बात करेंगे। कल करे सो आज, आज करे सो अब। साहब, हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि देव ऐसी नादानी कर सकता है। माँ बेटे एक दूसरे के साथ खुलकर बात करो, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, देखना। स्पीकर पे रखना। आज तक देव ने हमारा फोन कभी नहीं काटा। आज पहली बार उसने। आखिर हो क्या गया है हमारे देव को? हमारा अपनी मासा का फोन काट रहा है। चंदा, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कहीं बिजी होगा, कोई मीटिंग में होगा, या फिर एक मिनट, वो सुबह बताकर गया था कि एक मीटिंग में जा रहा है, जरूर वहीं होगा। हमें भी उस मीटिंग में जाना है और अभी आधा घंटा बाकी है उस मीटिंग में। बस फिर तो काम और भी आसान हो गया। एक दूसरे से मिलकर आमने सामने बात कर लेना। चंदा, दिल खोल कर कह सुन लेने से सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। क्या आपको सच में लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल चंदा, क्योंकि देव सांस लिए बिना रह सकता है, लेकिन अपनी मासा के बिना नहीं। हे माता माई, यो घर हमारा मंदिर है और इस मंदिर को जाने किसकी नजर लग गई है माता माई।
देव सर हमारे उस सच की तरफदारी कर रहे हैं जिसे कोई नहीं जानता। और देवी हुकुम वो सच जाने हैं जो मेघा मैडम ने हमारा नाम लेकर उन्हें बताया है। बस इसी बात को लेकर देव सर और देवी हुकुम के बीच खिंचाव सा आ गया है जो हमारे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। माता माई, अगर हमारी वजह से देव सर और देवी हुकुम के रिश्ते में तिनके भर की भी दूरी आ गई ना, तो मैं कभी खुद ने माफ नहीं कर पाऊंगी। जब तक पूरी बात का पता न हो तब तक बहस नहीं करनी चाहिए देव। असलियत ये है कि वसुधा कभी भी सत्वा की ब्रांड एम्बेसडर बनना ही नहीं चाहती थी। तुम ही बताओ, जब वसु ब्रांड एम्बेसडर की सारी जिम्मेदारी इतना खुश होकर इतनी ईमानदारी से निभा रही थी, फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अचानक वो ये कह दे कि वो ये सब बेमन से कर रही थी और अब उसे काम नहीं करना है? वसु ने ऐसा कभी कहा ही नहीं दादा। जब उन गुंडों ने जादूगर पे इंक फेंकी थी तो नेचुरली उसको बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि उसको अपना काम छोड़ना है। ये बात मेघा ने मासा को अपनी तरफ से बना के गई दादा। और मासा को लगा कि शायद अनजाने में वसु के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मासा ने उसको ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से हटाने का फैसला लिया। अब ये बात मेघा ने क्यों कही ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता दादा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसमें वसु की कोई गलती नहीं है। लेकिन आप फिर भी देख लो, एक तो उसकी पोस्ट चली गई ब्रांड एम्बेसडर की, उसके बाद अब सब उस पर गुस्सा है। अगर ऐसा था तो वसु ने बताया क्यों नहीं? आप दादा वसु को अच्छी तरीके से जानते हो। वो खुद परेशान हो लेगी, लेकिन किसी और को परेशानी में नहीं देख सकती है। अगर सच सामने आता तो मेघा मासा की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाती, इसलिए उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना। मैं उसकी हर बात सुनता हूँ तो ये नहीं सुनता क्या? वैसे तो दोस्त कहती है, दोस्ती में ऐसा करते हैं। आप इस पूरे सीन को ना एक बारी वसु की तरफ से देखने की कोशिश करो। वसु आपकी दोस्त है और मेघा आपकी होने वाली बीवी। शायद वसु नहीं चाहती थी कि आपके और मेघा के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग और दूरी आए, इसलिए वो चुप रही। दादा आप ये देखो कि ऐसी सिचुएशन में होने के बाद भी वो हमारे घर के बारे में सोच रही है। अकेली पड़ गई है वो, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। आप भी उससे नाराज हो, इसलिए वो भी मंदिर गई है भगवान से अपने मन की सारी बातें करने। दादा आप और मैं तो उसके दोस्त हैं ना, कम से कम हम दोनों को तो उसका साथ देना चाहिए। अभी मैं वसु से मिलने मंदिर जा रहा हूँ। दादा 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 मीटिंग है, अभी हमारी मासा आने वाली है। मैं मीटिंग से पहले वापस आ जाऊंगा तो देख लेना। अरे दादा मीटिंग मेरे को संभालनी पड़ेगी। जिस वसु को मैं अपनी दोस्त मानता था, मुझे क्या पता था वो बुज़दिल और मतलबी लड़की निकलेगी। और मुझे नहीं लगता मैं ऐसे लोगों से रिश्ता भी रखना चाहूंगा। सॉरी वसु। दादा को रोक लेना चाहिए था यार। मासा आ गई। मासा को दादा के बारे में पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी दादा के लिए। अभी देव अपने कैबिन में नहीं है, कहाँ है वो? नहीं है? ओ हाँ, वो दादा बोल के गए थे कि उनको एक अर्जेंट कॉल आया है तो वो बाहर जा रहे हैं, बट मीटिंग से पहले आ जाएंगे। सॉरी मैम, पर देव के मन में कुछ तो चल रहा है। उस दिन फार्म हाउस से भी जंगल चला गया और आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। कभी कभी तो लगता है कि देव को मेरी परवाह ही नहीं है। उसे एहसास ही नहीं है कि मैं, आप सब उसे कितना प्यार करते हैं, कितनी परवाह करते हैं उसकी, और उसकी एक गलती से भी कितना परेशान हो जाते हैं। खैर मैं उसे कॉल करती हूँ। कोई जरूरत नहीं। देव अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझता है और उसे पता है कि ये मीटिंग हमारे लिए कितनी जरूरी है। वो आ जाएगा। हाँ मासा एकदम ठीक कह रही हैं। तब तक हम मीटिंग का एजेंडा डिस्कस करते हैं।
शो। कुछ लोग अजीब होते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं और बातें भी छुपाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दोस्ती वो आईना है जिससे कुछ नहीं छुपता। अब मुझसे भी कुछ नहीं छुपाया वसु। हाँ, लेकिन इस बात का दुख हुआ कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। पिछले 2 दिनों से तुम सारा दुख, डर और दर्द से जूझती रही, लेकिन तुमने मुझे पता भी नहीं चलने दिया। माना कि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा दोस्त हूँ। या तुमने दोस्ती भी खत्म कर ली, फिर तुमने मुझसे सच को छुपाया। बोलो, तुम्हें क्या लगा कि ये सब मेघा का किया हुआ है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? अगर तुमने ऐसा सोचा है तो गलत सोचा है। सो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम ये बात मुझे पहले ही बता देती तो बात इतनी आगे बढ़ती नहीं। सॉरी देव सर। अरे सो ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे से भारी गलती हो गई देव सर। अब आप जब तक तुम्हारे को माफ ना करेंगे, मैं अपना कान ऐसे पकड़ के रखूंगी। अगर किसी ने देख लिया तो पता है क्या सोचेगा कि कैसा लड़का है, प्यारी सी क्यूट सी लड़की के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। मेरा नाम खराब हो जाएगा। यहाँ कौन ही देखेगा, हाँ जानता कौन है हमारे को। अच्छा ठीक है, माफ किया, आप कान छोड़ दो। क्या हुआ वसु? कुछ नहीं देव सर, आप बस चलिए यहाँ से, चलिए। वसु बताओ क्या हुआ है? आइए प्लीज। नमस्ते खमागणी। खम्मा घनी, प्लीज बैठिए। देवर साहब, अविनाश, एक्सक्यूज मी। प्लीज हैव सम वाटर। अविनाश, देव कहाँ है? तुमने तो कहा था कि मीटिंग के पहले आ जाएगा। लगता है चंद्रिका सिंह चौहान की इज्जत आज उनके लाडले देव के हाथ ही उतरने वाली है। साहब, दादा बस आ ही रहे होंगे और प्रेजेंटेशन एकदम रेडी है। मैं शुरू करता हूँ ना, दादा आगे ज्वाइन कर लेंगे। हमें सब पता है। देव ऑफिस आया था और उसके बाद अचानक कहीं चला गया, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें सब पता है। तो बताओ हमें, कहाँ गया देव? ये सब क्या है अभी? अगर तुम जानते हो तो बताओ ना प्लीज। मुझे तो अब सच में घबराहट हो रही है, प्लीज बताओ। दादा मंदिर गए हैं। मंदिर? किस लिए? वसु भी तो मंदिर गई है ना? I mean, अगर देव का कॉल नहीं लग रहा तो हम वसु को कॉल कर लेते हैं। वो तो बात करवा ही देगी और बता भी देगी कब तक आएगा देव। अच्छा, वसु भी मंदिर में है। अभी फोन करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अब इस मीटिंग के लिए देव का इंतजार नहीं किया जाएगा। अब देव की जगह मेघा हमारी कंपनी के बारे में बताएगी। मैम, मुझे प्रेजेंटेशन के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं मालूम है। मेघा, देव की बनाई हुई प्रेजेंटेशन अविनाश चलाएगा और तुम उसे प्रेजेंट करोगी। हमारी ब्रांड सत्वा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हम तुम्हें ये पहली जिम्मेदारी दे रहे हैं। टेंशन मत लो, तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो हम सब हैं यहाँ। चलो। वसु, ये वही गुंडे हैं? आओ मेरे साथ। देव सर, देव सर नहीं, रुकिए। ये तो वही है ना जिसका 2 दिन पहले मुंह काला किया था? अरे उस दिन देख कैसे थर थर कांप रही थी, आज देख कैसे छम्मक छल्लो बन के निकली है। उस दिन ना अच्छे से कर नहीं पाए थे, आज करते इसका अच्छे से मुंह काला। क्या बोला? देव सर, फिर से बोल। देव सर। ये है थारा यार, ये बचाएगा थारे को।